Okay, I am going to share my presentation. This is the presentation and this is the title slide. Title slide दिख रही है रश्मित? आवाज ठीक है? ओके, तो अभी कोई प्रॉब्लम आया तो बीच में बताना. अब आप अपना माइक ऑफ कर सकते हो, बीच में कोई भी चीज हुई तो बता देना. ठीक है? ओके ओके, थैंक यू. नाउ इट इज द लेक्चर नंबर 10 ऑफ यूनिट 3 क्रिस्टलोग्राफी. आज का डेट है 3 जून. इसके बाद हम एग्जाम के बाद कंटिन्यू करेंगे. आज का लेक्चर लास्ट लेक्चर है. ठीक है? सो हम पढ़ रहे थे अभी तक क्रिस्टलोग्राफी के बारे में पढ़ा. क्रिस्टलोग्राफी में बहुत सारी चीजें हमने पढ़ी. क्रिस्टल्स क्या होते हैं, क्रिस्टल प्लेन्स क्या होते हैं, मिलर इंडाइसेस क्या होता है. लास्ट लेक्चर में हमने रेसिप्रोकल लैटिस के बारे में पढ़े. आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है डिफेक्ट्स इन सॉलिड्स. सॉलिड्स में डिफेक्ट्स मतलब क्या होते हैं. ठीक है? तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं दैट इज डिफेक्ट्स इन सॉलिड्स. सॉलिड्स में डिफेक्ट्स मतलब क्या होता है, ये चीज आज हम देखने वाले हैं. वेरी इंपॉर्टेंट चीज है. एक तो क्रिस्टलोग्राफी इंपॉर्टेंट है, सॉलिड स्टेट फिजिक्स इंपॉर्टेंट है. उसमें ये चैप्टर जो है बहुत, ये टॉपिक जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, डिफेक्ट्स इन सॉलिड्स. अब डिफेक्ट्स का एक सिंपल एग्जांपल दे रहा हूं. तुम किसी दुकान में गए कपड़ा लेने के लिए, ड्रेस लेने के लिए, कोई ड्रेस खरीदने गया, लड़का गया शर्ट पैंट खरीदने के लिए, या लड़कियां गई अपने ड्रेसेस खरीदने के लिए, साड़ी खरीदने के लिए, या फिर जो भी है सूट खरीदने के लिए. ठीक है? तो वहां पे खरीद के तुमने ड्रेस लाया घर में, फिर ड्रेस चेक किया तो उसमें फॉल्ट निकला. फॉल्ट निकला मतलब कहीं से वो डैमेज निकला, कहीं से थोड़ा बहुत फटा निकला. तो तुम क्या बोलते हो कि ये डिफेक्टिव पीस है, ये डिफेक्टिव पीस है और तुम रिटर्न करने जाते हो. ओके, दैट इज द एग्जांपल ऑफ डिफेक्ट्स इन डेली लाइफ. ओके, डेली लाइफ का एग्जांपल है डिफेक्ट्स में. उसी तरीके से सॉलिड्स में भी अगर हम बोलेंगे कि सॉलिड में एकदम रेगुलर अरेंजमेंट होती है एटम्स की, लेकिन कभी कभी रेगुलर अरेंजमेंट डिस्टर्ब होगी, इर्रेगुलरिटी आ गई, मतलब एक एटम एब्सेंट हो गया, मिस हो गया कहीं से. ऐसे एकदम इक्वल डिस्टेंस पे एटम रखे और एक एटम गायब हो गया. ओके, जैसे तुम किचन में क्या करते हो, किचन में बहुत सारी चीजें अरेंज करते हो तुम. जैसे मान लो कि किचन में रैक है और तुमने कप अरेंज किया एक लाइन से, और एक कप नीचे गिर गया, टूट गया. इसका मतलब वहां पे गैप जनरेट हो गई. तो इसका मतलब क्या है, जो एक लाइन अरेंज की थी कप की, उसमें क्या हुआ कि डिफेक्ट जनरेट हो गया. एक कप जो है जहां पे वो चाहिए था वहां से हट गया, टूट गया. ठीक है? उसी तरीके से सॉलिड्स के अंदर भी जो चीजें होती है, हम एज्यूम करते हैं कि आइडियल सॉलिड है, लेकिन कोई भी चीज आइडियल नहीं होती, कुछ ना कुछ उसमें फॉल्ट्स होते हैं. तो सॉलिड के अंदर जो भी फॉल्ट्स है उसको बोलते हैं डिफेक्ट्स. ओके, डिफेक्ट्स आर नथिंग बट एनी डेविएशन इन द एनी डेविएशन इन द पीरियोडिसिटी. मतलब सॉलिड के अंदर एटम्स पीरियोडिक ऑर्डर में अरेंज होते हैं. अगर वो ऑर्डर डिस्टर्ब हो गया, एक एटम वहां से गायब हो गया, या फिर जो एटम का एक प्लेन है एकदम हॉरिजॉन्टल प्लेन की जगह वो टेढ़ा हो गया, कुछ ना कुछ उसमें फॉल्ट्स आ गए, तो उसको क्या बोलेंगे, डिफेक्ट्स इन सॉलिड्स. उसी तरीके से जिंदगी में भी डिफेक्ट्स होते हैं. ओके, लाइफ में भी डिफेक्ट्स होते हैं. लाइफ भी परफेक्ट नहीं होती, उसमें भी इम्परफेक्शन होते हैं. तो डिफेक्ट्स का दूसरा नाम है इम्परफेक्शन. इम्परफेक्शन दूसरा नाम है डिफेक्ट्स का. और डिफेक्ट्स मतलब इम्परफेक्शन. ओके, आइडियली हम क्या सोचते हैं, आइडियली हम सोचते हैं कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैव पीरियोडिक अरेंजमेंट ऑफ एटम. हाउएवर नो सॉलिड हैव आइडियल. जैसे कोई भी पर्सन आइडियल नहीं होता, इंसान में कुछ ना कुछ फॉल्ट्स होते हैं, इंसान एकदम 100% परफेक्ट नहीं होता, वैसे ही क्रिस्टलाइन सॉलिड्स भी 100% परफेक्ट नहीं होता. उसमें कुछ ना कुछ डिफिशियंसी होती है, उसमें कुछ ना कुछ फॉल्ट्स होते हैं. तो उस फॉल्ट्स को बोलते हैं डिफेक्ट्स. दैट इज डिफेक्ट्स इन सॉलिड्स. ओके, सो डिफेक्ट्स मतलब क्या है, एनी डेविएशन फ्रॉम परफेक्ट पीरियोडिसिटी और रेगुलरिटी ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स और आयंस इन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, दे आर कॉल्ड डिफेक्ट्स. और सेकेंड नेम है डिफेक्ट्स का इम्परफेक्शन. इम्परफेक्शन इन द सॉलिड्स. ओके, एनी डेविएशन. हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि भाई ये एटम है, एक तुमने एल्यूमिनियम का कोई भी चीज लिया और तुम उसको देख रहे हो कि एल्यूमिनियम के एटम्स ऐसे ऐसे अरेंज होना चाहिए एक प्रॉपर ऑर्डर में, लेकिन बीच में से कोई एटम गायब हो गया, तो तुम्हारा पीरियोडिक ऑर्डर क्या हो गया, डिस्टर्ब हो गया. पीरियोडिक ऑर्डर डिस्टर्ब हो गया. ओके, रेगुलरिटी डिस्टर्ब हो गई. इसका मतलब रेगुलरिटी में डेविएशन आ गया. एनी डेविएशन फ्रॉम perfect periodicity or regularity in the molecule, atoms or ions in the crystalline solids called defects
और इम्परफेक्शन, जो मैंने एग्जांपल दिया था। जनरल लाइफ में भी डिफेक्ट्स के बहुत सारे एग्जांपल है, बहुत सारी चीजें डिफेक्टिव होती है। आदमी भी 100% आइडियल नहीं है, आदमी में भी डिफेक्ट्स है। ओके, कौन कौन से डिफेक्ट्स है? कभी कभी किसी आदमी की आदतें खराब होती है। ओके, ह्यूमन में लालचपना आ जाती है। ओके, रूड हो जाते हैं कोई आदमी, तो ये भी आदमी के आइडियल पर्सनैलिटी के डिफेक्ट्स है। ओके, तो दीज आर कॉल्ड डिफेक्ट्स इन द सॉलिड्स। ओके, तो इसको बोलते हैं डिफेक्ट्स। तो हम देखेंगे कि डिफेक्ट्स का जैसा एग्जांपल क्या है। अब देखो, यहां पे एक पिक्चर दिखा रहा हूं, एक एनिमेशन दिखा रहा हूं। यहां पे क्या है, आइटम्स एकदम पीरियोडिकली अरेंज है, ऐसे एकदम सिस्टमैटिक अरेंज है। तो ये क्या है, आइडियल केस हो गया। इसमें कोई डिफेक्ट मुझे नजर नहीं आ रहा, इसमें कोई डिफेक्ट मुझे नहीं दिख रहा है। लेकिन क्या हो गया कि एक आइटम यहां से मिस हो गया। ये क्रिस्टल है इन टू डायमेंशनल अरेंजमेंट है आइटम्स की। ये क्रिस्टल है। ओके, इसमें मुझे आइटम्स रेगुलरली अरेंज दिख रहे हैं, इसमें कोई डिफेक्ट नजर नहीं आ रहा। इफ सपोज करो यहां से एक आइटम गायब हो गया, अरे यहां से तो आइटम गायब हो गया। अगर यहां से आइटम गायब हो गया, इसका मतलब इसमें इरेगुलरिटी आ गई। ओके, एक आइटम यहां से मिस दिख रहा है मुझे, तो जिस जगह से आइटम मिस है उसको क्या बोलते हैं, एम्प्टी स्पेस। यहां पे एक एम्प्टी स्पेस क्रिएट हो गई, यहां से आइटम गायब हो गया। यहां से आइटम गायब हो गया मतलब उस क्रिस्टल में क्या आ गई, डिफेक्ट्स आ गए, वहां से आइटम गायब हो गया। जबकि यहां पे एक आइटम प्रेजेंट होना चाहिए था, लेकिन यहां से आइटम मिस हो गया, तो यहां खाली जगह बन गई, एम्प्टी स्पेस क्रिएट हो गई। सो दैट एम्प्टी स्पेस इज कॉल्ड वैकेंसी। उसको क्या बोलते हैं, वैकेंसी। वैकेंसी मतलब खाली जगह, एम्प्टी स्पेस, वहां से आइटम गायब है तो वैकेंसी क्रिएट हो गई, एम्प्टी स्पेस क्रिएट हो गई। तो ये एक टाइप का डिफेक्ट है सॉलिड के अंदर। सॉलिड के अंदर आइटम्स रेगुलरली अरेंज चाहिए थे, लेकिन यहां से क्या हो गया, यहां से एक आइटम मिस हो गया। तो मिस होने के कारण वहां पे वैकेंसी डेवलप्ड हुई। वैकेंसी डेवलप्ड होना मतलब वहां पे एम्प्टी स्पेस डेवलप्ड हुई। तो वहां एम्प्टी स्पेस डेवलप्ड हुई, तो ये भी एक टाइप का डिफेक्ट है। ये भी एक टाइप का डिफेक्ट है। तुम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि सॉलिड्स एकदम पीरियोडिक ऑर्डर में अरेंज रहेंगे, लेकिन पीरियोडिक ऑर्डर में अरेंज होने के बजाय यहां से एक आइटम मिस हो गया। तो मिस हो गया मतलब उसमें इरेगुलरिटी आ गई, इरेगुलरिटी आ गई मतलब उसमें डिफेक्ट आ गया। तो ये हो गया एक एग्जाम्पल डिफेक्ट का। और एक चीज हो सकती है, ओके, और मान लो कि ये आइटम की जगह कोई दूसरा आइटम आ गया, ये नीले कलर का। अब ये भी एक डिफेक्ट हो गया। क्यों? तुम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि सेम कलर के आइटम्स हो, सेम टाइप के आइटम्स हो। ओके, और यहां पे क्या आ गया, दूसरे टाइप का आइटम्स आ गया। ओके, जो हमको नहीं चाहिए था, अनवांटेड आइटम आ गया यहां पे। ओके, तो एक आइटम रिप्लेस होके अनवांटेड आइटम आ गया। एक एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे तुम्हारा क्लास ए सेक्शन है और ए सेक्शन के बच्चे बैठे हुए हैं क्लास के अंदर। ओके, तो क्या होता है, ए सेक्शन का एक बच्चा उठ के बाहर चला जाता है और उसकी जगह कोई बी सेक्शन का बच्चा आता है। बी सेक्शन का बच्चा तो ए सेक्शन के बच्चे के साथ बिलोंग नहीं करता, फिर भी ए सेक्शन में बी सेक्शन का बच्चा आके पढ़ता है। तो इसका मतलब वो बच्चा क्या हुआ, फॉरेन आइटम हुआ। फॉरेन आइटम हुआ मतलब बाहर का आदमी हुआ, बाहर के सेक्शन का आदमी, स्टूडेंट हुआ, और वो तुम्हारे सेक्शन में आ रहा है। बी सेक्शन का बच्चा ए सेक्शन में आ रहा है और ए सेक्शन के बच्चे को रिप्लेस कर रहा है। तो वो क्या हो गया, ए सेक्शन के लिए वो डिफेक्ट हो गया, ए सेक्शन के लिए वो डिफेक्ट हो गया। तो ये भी एक टाइप का डिफेक्ट है। जो एटम्स तुमको प्रेजेंट थे, उस एटम की जगह कोई फॉरेन एटम आ गया, दूसरा वाला एटम रिप्लेस कर रहा है, तो ये भी एक टाइप का डिफेक्ट है। देखो सब येलो येलो दिख रहे हैं और एक ब्लू दिख रहा है। ऐसा ही फॉर एग्जांपल एक बता रहा हूं कि एक बीएससी फर्स्ट ईयर की क्लास चल रही है और वहां पे सेकंड ईयर का बच्चा आके बैठ गया, तो वो डिफेक्ट हो गया ना। फर्स्ट ईयर की क्लास है और सेकंड ईयर का बच्चा आ गया, इसका मतलब सेकंड ईयर का जो एक स्टूडेंट आया है फर्स्ट ईयर की क्लास में, दैट इज द डिफेक्ट। उसी तरीके से ये मान लो सारे के सारे सोडियम एटम्स हैं और ये आ गया एकदम, कौन सा आइटम आ गया, ये यूरेनियम का आइटम आ गया बीच में, तो ये डिफेक्ट हो गया। ओके, उसी तरीके से ऐसे मान लो कि एक सेकंड एग्जांपल दे रहा हूं डिफेक्ट का, ये इस तरीके से रेगुलरली अरेंज्ड है क्रिस्टल्स में एटम्स, तो इसको बोलते हैं आइडियल क्रिस्टल। मान लो ये क्या है, एक हॉरिजॉन्टल प्लेन्स है, ये एक प्लेन में अरेंज है, ये एक लाइन मतलब प्लेन, ये तीसरी लाइन मतलब तीसरा प्लेन, ये चौथा प्लेन और पांचवा प्लेन, इस तरीके से प्लेन में अरेंज है। मान लो एक प्लेन ऐसे सरक गया, इस तरीके से ऐसे सरक गया, अब ये अपनी जगह से हिल गया, डेविएट हो गया। ओके, ये लेफ्ट की तरफ सरक गया। फिर से बता रहा हूं,
जैसे ये एकदम रेगुलरली अरेंज्ड है प्लेन्स, ओके, एटम्स के रेगुलरली अरेंज है, ये एक प्लेन, सेकंड प्लेन, थर्ड प्लेन, फोर्थ प्लेन, और हर प्लेन में इतने सारे आइटम्स है, 6 आइटम्स है एक प्लेन में, ठीक है। तो एक प्लेन क्या हो गया, सरक गया, ऐसे सरक गया मतलब उसमें डिफेक्ट्स आ गया, तो ये भी एक टाइप का डिफेक्ट्स है। अगर पूरे के पूरे एटॉमिक प्लेन ही सरक गया, प्लेन ही डेविएट हो गया, अपने जगह से हिल गया, तो ये भी एक टाइप का डिफेक्ट है। तो इस तरीके के डिफेक्ट्स के एग्जांपल हमने देखे, तो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ डिफेक्ट। ओके, सो अब देखेंगे कि डिफेक्ट के टाइप्स क्या होते हैं। अब मैंने बताया डिफेक्ट्स मतलब एनी इम्परफेक्शन इन द सॉलिड, ओके, डिस्टर्बेंस इन द पीरियोडिसिटी, ओके, इरेगुलरिटी इन द पीरियोडिक ऑर्डर of the atoms in the crystal called defects, and I have given the example of defects. Okay, now we will see the what are the types of defects. So generally defects are classified into 3 categories, 3 main categories. Okay, first is called point defects, second is called line defects, and third is called plane defects. So today we will see only point defects, line defects और plane defects एग्जाम के बाद के लेक्चर्स में करेंगे। आज सिर्फ हम पॉइंट डिफेक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो डिफेक्ट्स के टाइप होते हैं, 3 टाइप्स के डिफेक्ट्स होते हैं क्रिस्टल्स में, पॉइंट डिफेक्ट, लाइन डिफेक्ट्स एंड प्लेन डिफेक्ट्स। तो पॉइंट डिफेक्ट्स के भी फर्दर, पॉइंट डिफेक्ट्स आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स, ओके, स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट्स, नॉन स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट्स एंड इंप्यूरिटी डिफेक्ट्स। तो पॉइंट डिफेक्ट्स के अगेन 3 टाइप्स होते हैं, स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट्स, नॉन स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट्स एंड इंप्यूरिटी डिफेक्ट्स। And stoichiometric defects again classified into 2 categories, that is Schottky defects and Frankel defects. Non-stoichiometric defects again classified into 2 categories, metal excess defects and metal deficiency defects. Impurity defects again classified into 2 categories, substitutional defects and सेल्फ इंटरस्टिशियल डिफेक्ट्स। तो इतने टाइप्स के डिफेक्ट्स होते हैं, ये चार्ट को याद रखना है। जनरली 3 टाइप्स के डिफेक्ट्स ब्रॉड कैटेगरीज में क्लासिफाई करते हैं, पॉइंट डिफेक्ट्स, लाइन डिफेक्ट्स एंड प्लेन डिफेक्ट्स। बट पॉइंट डिफेक्ट्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं हम, स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट, नॉन स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट एंड इंप्यूरिटी डिफेक्ट। फिर स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट को 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, स्कॉटकी डिफेक्ट एंड फ्रेंकल डिफेक्ट। फिर नॉन स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट को हम 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, मेटल एक्सेस डिफेक्ट एंड मेटल डिफिशिएंसी डिफेक्ट। फिर इंप्यूरिटी डिफेक्ट को हम 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, सब्स्टिट्यूशनल डिफेक्ट्स एंड सेल्फ इंटरस्टिशियल डिफेक्ट्स। तो इस तरीके से आज हम देखने वाले हैं सिर्फ पॉइंट डिफेक्ट्स और उसके टाइप्स, ये वाली चीजें, ये इतना पोर्शन आज हम पढ़ेंगे। लाइन डिफेक्ट्स और प्लेन डिफेक्ट्स के बारे में नेक्स्ट लेक्चर्स में पढ़ेंगे एग्जाम के बाद। तो पॉइंट डिफेक्ट होता क्या है, ओके, सो पॉइंट डिफेक्ट होता क्या है, ओके, ये सेंटेंस याद रखो, व्हेन डिफेक्ट्स आर फॉर्म्ड अराउंड एन एटम, पॉइंट और स्मॉल एटॉमिक रीजन। अगर क्रिस्टल में तो बहुत सारे एटम्स होते हैं, ओके, तो क्रिस्टल में बहुत सारे एटम्स होते हैं, लेकिन डिफेक्ट मान लो कि एक ही एटम के अराउंड आ रहा है, एक ही पॉइंट के अराउंड आ रहा है और एकदम स्मॉल रीजन में डिफेक्ट डेवलप हो रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे, पॉइंट डिफेक्ट। एकदम स्मॉल रीजन में होगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने बताया एक क्लास में 60 बच्चे बैठे हुए हैं, एक क्लास में 60 बच्चे बैठे हुए हैं, अलग अलग बेंचेस है, एक बेंचेस पे 3 बच्चे बैठे हुए हैं, ओके, ऐसे 30 बेंचेस है क्लास में लगे हुए, 30 बेंचेस में 90 लोग बैठे हुए, ओके, एक बेंच पे 3 बच्चे बैठे हैं, ऐसे 30 बेंचेस है क्लास में, और एक बेंच पे 3 बच्चे, मतलब 30 बेंच पे 90 बच्चे बैठे हुए एक क्लास में। एक क्लास में 90 बच्चे हैं और 90 बच्चे के लिए 30 बेंचेस रखे हुए, तो एक बेंच पे 3 बैठे हुए। अगर मान लो ये 90 बच्चों में से एक बच्चा गायब हो गया, तो क्या हो गया कि एक बेंच का एक बच्चा गायब हो गया, तो एक पर्टिकुलर स्मॉल रीजन में बच्चा गायब हो गया, वहां से बाहर चले गया क्लास के। इसका मतलब स्मॉल रीजन में वहां डिफेक्ट आ गया। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि 90 बच्चे उस क्लास में बैठे 30 बेंचेस पे, लेकिन एक बच्चा गायब हो गया, तो 89 ही बचे। इसका मतलब एक एटम वहां से गायब हो गया, एक पॉइंट वहां से गायब हो गया, उस स्मॉल रीजन से वो चीजें गायब हो गई, तो उसको क्या बोलते हैं, डिफेक्ट्स। इफ डिफेक्ट्स आर फॉर्म्ड अराउंड एन एटम और पॉइंट और स्मॉल एटॉमिक रीजन्स कॉल्ड पॉइंट डिफेक्ट्स, उसको बोलते हैं पॉइंट डिफेक्ट। अगर डिफेक्ट क्रिस्टल के एक स्मॉल रीजन में आ रहा है, एटॉमिक लेवल पे अगर डिफेक्ट आ रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे, पॉइंट डिफेक्ट। ओके, सो पॉइंट डिफेक्ट के कितने टाइप्स होते हैं, स्टाइकोमेट्रिक एंड नॉन स्टाइकोमेट्रिक। ओके,
तो स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट्स और नॉन स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट्स, पॉइंट डिफेक्ट्स के दो टाइप्स है, मेन टाइप्स स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट्स, नॉन स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट्स, और थर्ड होता है इंप्यूरिटी डिफेक्ट्स। ओके, तो स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट्स क्या होते हैं? स्टाइकोमेट्रिक मतलब कंपोजिशन, नॉन स्टाइकोमेट्रिक मतलब कंपोजिशन सही नहीं है। अगर मान लो NaCl, NaCl मतलब तुम्हारा सोडियम क्लोराइड, तुम्हारा कॉमन सॉल्ट होता है। ओके, तो कॉमन सॉल्ट में Na और Cl का रेशियो कितना होता है? 1:1। अगर मान लो Na और Cl के एटम्स इक्वल होते हैं, अगर मान लो 15 Na है तो 15 Cl होते हैं। ओके, तो रेशियो कितना होता है? 1:1। अगर वो रेशियो डिस्टर्ब हो गया तो उसको क्या बोलेंगे हम? नॉन स्टाइकोमेट्रिक। अगर वो रेशियो मेंटेन है उसको बोलेंगे हम स्टाइकोमेट्रिक। स्टाइकोमेट्रिक मतलब कंपोजिशन मेंटेन रहना, नॉन स्टाइकोमेट्रिक मतलब कंपोजिशन डिस्टर्ब होना। ओके, तो NaCl में Na1 है और Cl1 है, रेशियो है 1:1। इसका मतलब जितने सोडियम एटम्स है NaCl में उतने ही क्लोरीन एटम है NaCl में। अगर सोडियम और क्लोरीन एटम का रेशियो सेम है, कंपोजिशन मेंटेन है, तो उसको बोलेंगे स्टाइकोमेट्रिक, और कंपोजिशन मेंटेन नहीं है उसको बोलेंगे नॉन स्टाइकोमेट्रिक। ओके, तो स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट और नॉन स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट में क्या होता है? देखो, स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट मींस दीज आर द डिफेक्ट ड्यू टू विच केमिकल कंपोजिशन रिमेन अनचेंज। केमिकल कंपोजिशन चेंज नहीं होता। अगर ऐसे डिफेक्ट तुम्हारे मटेरियल में है, ऐसे डिफेक्ट अगर क्रिस्टल्स में फॉर्म हो रहे हैं, फिर भी कंपोजिशन चेंज नहीं होता। ओके, तो कंपोजिशन चेंज नहीं होता अगर स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट्स है, लेकिन अगर नॉन स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट है तो कंपोजिशन चेंज हो जाएगा, तो कंपोजिशन चेंज होता है। तो स्टाइकोमेट्रिक मतलब कंपोजिशन चेंज नहीं होना। कंपोजिशन मतलब रेशो, केमिकल रेशो। NaCl में Na और Cl का रेशो 1:1 होता है, तो वो 1:1 रेशो चेंज नहीं होना चाहिए, उसको बोलते हैं स्टाइकोमेट्रिक। अगर रेशो चेंज हो गया तो उसको बोलते हैं नॉन स्टाइकोमेट्रिक। तो स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट्स मींस दीज आर द डिफेक्ट्स ड्यू टू विच केमिकल कंपोजिशन ऑफ सब्सटेंस डज नॉट चेंज, रिमेन अनचेंज्ड। ओके, तो स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट्स कितने टाइप्स के होते हैं? दो टाइप्स के होते हैं स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट्स भी। एक को बोलते हैं शॉर्टकी डिफेक्ट और एक को बोलते हैं फ्रेंकेल डिफेक्ट। और शॉर्टकी डिफेक्ट और फ्रेंकेल डिफेक्ट क्या होते हैं हम देखेंगे अभी। ओके, तो शॉर्टकी डिफेक्ट देखते हैं पहले क्या होता है। शॉर्टकी डिफेक्ट वेरी इजी है। देखो NaCl का स्ट्रक्चर देखो, NaCl का 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर इस तरीके का होता है। NaCl ऐसे अल्टरनेटली अरेंज होते हैं, और जितने Cl होते हैं उतने ही Na होते हैं। ओके, तो Cl कितने? 3, 6, 9, 12। तो इसमें 12 Cl है और 12 Na है। मतलब Na पे कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि Na को हम बोलते हैं केटायन, जिस पे पॉजिटिव चार्ज है उसको केटायन बोलते हैं। ओके, तो Na केटायंस कितने होते हैं? 12। और क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज है उसको बोलते हैं एनायन, तो क्लोरीन कितने होते हैं? 12। ओके, तो 12 सोडियम हुए इसमें और 12 क्लोरीन हुए। इसका मतलब जितने पॉजिटिव चार्ज है उतने ही नेगेटिव चार्ज है। इसका मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज बैलेंस हो रहे हैं, तो इस कंपाउंड को क्या बोलते हैं? न्यूट्रल कंपाउंड। NaCl क्या है? न्यूट्रल कंपाउंड। जितने Na के पॉजिटिव चार्ज है उतने ही Cl के नेगेटिव चार्ज है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? न्यूट्रल कंपाउंड। तो इफ सपोज ये NaCl का क्रिस्टल है, इसमें 12 Na और 12 Cl है, ओके, तो ये न्यूट्रल कंपाउंड है। अब सपोज करो ये एक यहां से Cl गायब हो गया, अब यहां से एक Cl गायब हो गया, तो Cl मतलब एनायन, एक एनायन गायब हो गया, तो एनायन की एक खाली जगह हो गई यहां पे डेवलप। ओके, एक Cl गायब हो गया तो एनायन की खाली जगह होगी, तो इसको क्या बोलेंगे? एनायन वैकेंसी। मतलब यहां से एक एनायन चले गया तो एनायन चले गया मतलब क्लोरीन चले गया, क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज होता है, और यहां से अगर क्लोरीन चला गया इसका मतलब यहां से एनायन चला गया, तो यहां क्या डेवलप्ड हो गई? एनायन वैकेंसी। और सपोज करो यहां से सोडियम भी चला गया, तो यहां से एक Cl चला गया और यहां से एक सोडियम चला गया, सोडियम क्या है? केटायन, तो यहां कौन सी वैकेंसी डेवलप्ड होगी? केटायन वैकेंसी। अब देखो यहां से एक क्लोरीन चला गया तो यहां डेवलप्ड हुई एनायन वैकेंसी, खाली जगह, एनायन की खाली जगह, उसको बोलेंगे एनायन वैकेंसी। यहां पे केटायन चला गया मतलब सोडियम चला गया यहां से, तो यहां क्या डेवलप्ड हो गई? केटायन वैकेंसी। मतलब एक पॉजिटिव चार्ज चला गया और एक नेगेटिव चार्ज चला गया। अब एक पॉजिटिव चार्ज चला गया और एक नेगेटिव चार्ज चला गया, तो चार्जेस में कोई फर्क पड़ा क्या? नहीं, क्योंकि पहले क्लोरीन 12 थे और सोडियम 12 थे, अब क्लोरीन बचे 11 और सोडियम बचे 11, फिर भी 11 पॉजिटिव चार्ज और 11 नेगेटिव चार्ज डेवलप क्या हुआ? न्यूट्रलिटी मेंटेन है, न्यूट्रल है फिर भी कंपाउंड, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इक्वल ही है अभी भी,
क्योंकि एक पॉजिटिव चार्ज चला गया मतलब केटायन वैकेंसी डेवलप्ड हुई, एक नेगेटिव चार्ज चला गया मतलब एक क्लोरीन चला गया तो एक एनायन वैकेंसी डेवलप्ड हुई, मतलब एक पॉजिटिव चार्ज चला गया एक नेगेटिव चार्ज चला गया, फिर भी नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज और नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज अभी भी इक्वल है। पहले पॉजिटिव चार्ज सोडियम आयंस थे 12, नेगेटिव चार्ज क्लोरीन आयंस थे 12, तो 1:1 रेशो था। अब एक क्लोरीन आयन चला गया और एनायन वैकेंसी डेवलप हो गई, एक सोडियम आयन चला गया और एक केटायन वैकेंसी डेवलप हो गई, मतलब अभी भी सोडियम चार्जेस है 11 और क्लोरीन है 11, अभी भी रेशो 1:1 है। इसका मतलब ये स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट के अंडर आता है। कंपोजिशन चेंज हो रहा है क्या? नहीं, सिर्फ नंबर ऑफ केटायंस और एनायंस चेंज हो गए। पहले नंबर ऑफ केटायंस और एनायंस 12 थे, अभी 11 हो गए, अभी 11 रह गए। ओके, सो रेशो चेंज हो रहा है क्या? नहीं। ओके, तो रेशो चेंज हो रहा है क्या? नहीं। सिर्फ क्या हो रहा है, नंबर ऑफ केटायंस और एनायंस कम हो रहे हैं। पहले नंबर ऑफ केटायंस और एनायंस 12 थे, अभी 11 है। रेशो चेंज नहीं हुआ और एक एनायन और एक केटायन मिस हो गया। मिस होने के बावजूद भी कंपाउंड न्यूट्रल है, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन्ड है, मतलब नंबर ऑफ पॉजिटिव और नंबर ऑफ नेगेटिव चार्जेस अभी भी इक्वल है। ऐसे डिफेक्ट्स को बोलते हैं शॉटकी डिफेक्ट, जिसमें एक एनायन और एक केटायन एक साथ मिस होता है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज एक साथ मिस हो जाते हैं। ऐसे डिफेक्ट्स को बोलते हैं शॉटकी डिफेक्ट्स, और ये जनरली किसमें होता है? आयोनिक क्रिस्टल। आयोनिक क्रिस्टल मतलब जहां पे आयंस होते हैं, जैसे सोडियम और क्लोरीन आयंस, दैट इज NaCl क्रिस्टल। NaCl crystal is called ionic crystal because NaCl crystal is made up of sodium and chlorine ions. ओके, इसलिए ऐसे NaCl क्रिस्टल में, ऐसे आयोनिक क्रिस्टल में ये डिफेक्ट ऑकर होते हैं। तो शॉटकी डिफेक्ट मतलब इन दिस टाइप्स ऑफ डिफेक्ट्स एनायंस एंड केटायंस आर मिसिंग। एक एनायन और एक केटायन मिसिंग होता है, सच दैट स्टाइकोमेट्रिक रिमेन अनचेंज्ड। स्टाइकोमेट्री मतलब कंपोजिशन रिमेन अनचेंज्ड, कंपोजिशन में फर्क नहीं पड़ रहा है, 1:1 रेशो मेंटेन हो रहा है। सोडियम और क्लोरीन का 1:1 रेशो मेंटेन हो रहा है, क्योंकि एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज चले जा रहा है, लेकिन अभी भी नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस आर इक्वल टू नंबर ऑफ नेगेटिव चार्जेस। इट मींस Na और Cl का रेशो अभी भी 1:1 मेंटेन है, क्योंकि एक पॉजिटिव चार्ज जा रहा है और एक नेगेटिव। अगर मान लो 2 पॉजिटिव चार्ज गए और नेगेटिव चार्ज एक भी नहीं गया, तो उसमें रेशो मेंटेन रहेगा क्या? नहीं। ओके, तो इसमें जितने नंबर ऑफ चार्जेस नेगेटिव चार्जेस जा रहे हैं उतने ही पॉजिटिव चार्जेस जा रहे हैं। इसका मतलब स्टाइकोमेट्री रिमेन अनचेंज। स्टाइकोमेट्री रिमेन अनचेंज मतलब रेशियो इज मेंटेन, सो दैट इज कॉल्ड आयोनिक क्रिस्टल मेंटेन इट्स क्रिस्टल इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन है। तो शॉटकी डिफेक्ट मतलब क्या होता है? जिसमें एनायन और केटायन मिसिंग होते हैं लेकिन कंपोजिशन चेंज नहीं होता, स्टाइकोमेट्री रिमेन अनचेंज, मतलब नंबर ऑफ नेगेटिव और नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस अभी भी इक्वली होते हैं। सो दीज आर कॉल्ड शॉटकी डिफेक्ट्स। ओके, और नेक्स्ट होता है, उसका एग्जांपल क्या है शॉटकी डिफेक्ट का? NaCl, सोडियम क्लोराइड में ये चीज हो सकती है। ओके, दूसरा है फ्रैंकल डिफेक्ट। तो फ्रैंकल डिफेक्ट में क्या होता है? देखो, फ्रैंकल डिफेक्ट में क्या होता है? ये सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल है। ओके, सोडियम और क्लोरीन एक साथ ऐसे अल्टरनेटली अरेंज है। ओके, तो NaCl क्रिस्टल में क्या होता है? NaCl क्रिस्टल में फ्रैंकल डिफेक्ट में क्या होता है? फ्रैंकल डिफेक्ट में एक यहां पे देखो, ये है Na और Cl एक साथ अरेंज है, और जो Na और Cl की जो बीच में जो गैप दिख रही है, जो काली ब्लैक कलर के ऐसे गैप्स दिख रहे हैं ना बीच में, उसको बोलते हैं वॉइड्स या फिर इंटरस्टिशियल साइट। उसको क्या बोलते हैं? जो बीच में गैप दिख रहे हैं, जैसे NaCl ऐसे अरेंज है, NaCl इस तरीके से अरेंज है, तो बीच में ये गैप दिख रहे हैं ब्लैक कलर के। जो बीच में जो एम्प्टी स्पेसेस दिख रहे हैं ना, ये वाले देखो, मेरा माउस एरो देखो, तो ये माउस एरो में जो बीच में एम्प्टी स्पेसेस दिख रहे हैं, इसको क्या बोलते हैं? इंटरस्टिशियल साइट और वॉइड्स। इसको बोलते हैं वॉइड या इंटरस्टिशियल साइट। तो क्या हो रहा है? ये सोडियम यहां से निकल के क्या कर रहा है? ये जो ब्लैक कलर का स्पेस है उसके अंदर चला जा रहा है। मतलब ये जो ब्लैक कलर की स्पेस है बीच में जो खाली जगह है, बीच में जो एम्प्टी स्पेसेस है, उसको बोलते हैं इंटरस्टिशियल साइट और वॉइड्स। तो सोडियम क्या कर रहा है? सोडियम का साइज इतना छोटा है कि ये यहां पे चला जा रहा है। ओके, देखो सोडियम कैसे जा रहा है, तो देखो ये सोडियम यहां से निकल के यहां गया। फिर से देखो, मैं एनिमेशन में बता रहा हूं, तो ये सोडियम यहां से निकल के यहां पे जो खाली जगह है ना, इस खाली जगह में चले गया। उस खाली जगह को क्या बोलते हैं? उस एम्प्टी स्पेस को क्या बोलते हैं? इंटरस्टिशियल साइट और वॉइड। तो ये सोडियम यहां से निकल के इंटरस्टिशियल साइट में चला गया। ये देखो जा रहा है, चला गया। अब ये चला जाने के कारण यहां पे कौन सी वैकेंसी डेवलप्ड होगी? केटायन वैकेंसी यहां पे चला गया।
ओके तो जब कोई भी केटायन अपनी जगह से निकल के वॉइड में चला जाता है, वॉइड में मतलब जो खाली जगह दिख रही है वहां पे चला जाता है, अगर कोई केटायन अपनी जगह से खाली जगह में जाता है मतलब वॉइड में जाता है या इंटरस्टिशियल साइट में जाता है, तो इस डिफेक्ट को बोलते हैं फ्रेंकल डिफेक्ट। ओके और फ्रेंकल डिफेक्ट में क्या होता है, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस रिमेन अनचेंज, डेंसिटी चेंज नहीं हो रही है, नंबर ऑफ पॉजिटिव और नंबर ऑफ नेगेटिव आयन सेम ही है, बस क्या हुआ क्रिस्टल का जो एटम था वो अपनी जगह से निकल के एम्प्टी स्पेस में चला गया, एक वॉइड में चला गया। ओके ये जो एम्प्टी स्पेस दिख रही है ना ब्लैक कलर की, वहां चला गया। इसका मतलब डेंसिटी चेंज हुई क्या, नहीं। ओके डेंसिटी भी चेंज नहीं हुई, कुछ भी चेंज नहीं हुआ, सिर्फ वो अपना घर छोड़ के दूसरे जगह पे चला गया। फॉर एग्जांपल एक सिंपल एग्जांपल दे रहा हूं, क्लास में बच्चे बैठे हैं और एक बेंच पे 3 ही बच्चे बैठते हैं और सामने फर्स्ट बेंच पे 3 बच्चे बैठे हैं, सेकंड बेंच पे भी 3 बच्चे बैठे हैं। ओके तो फर्स्ट बेंच का बच्चा एक बच्चा उठ के सेकंड बेंच के जो 3 बच्चे बैठे उसके बीच में चला गया, नंबर ऑफ स्टूडेंट चेंज हुए क्या, नहीं। वो बच्चा अपनी जगह से उठ के जो सेकंड बेंच में जगह भी नहीं थी फिर भी 2 बच्चों के बीच में जो छोटी गैप थी ना उसके अंदर उसके बीच में बैठ गया, उसके बीच में बैठ गया फर्स्ट बेंच का स्टूडेंट दूसरे बेंच के स्टूडेंट के 3 बच्चों के बीच में बैठ गया, जहां पे छोटी सी जगह थी वहां पे बैठ गया। लेकिन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स चेंज हुए क्या क्लास के, नहीं, नंबर ऑफ स्टूडेंट चेंज नहीं हुए मतलब डेंसिटी चेंज नहीं हुई क्लास की। लेकिन ऐसे डिफेक्ट को क्या बोलते हैं, अपनी जगह से उठ के ऐसी जगह बैठना जहां पे जगह भी नहीं है, जहां पे छोटी जगह है लेकिन वहां पे उसको जगह हो रही है क्योंकि वो बच्चा पतला है, उसको वहां पे जगह हो रही है, वो स्लिम है, वो ऐसी जगह पे बैठा जहां पे एम्प्टी स्पेस थी, छोटी जगह थी, उसको क्या बोलते हैं वॉइड। और इंटर तो यहाँ पे जो सोडियम बच्चा है वो ऐसे छोटे इसमें बैठ गया, छोटी स्पेस में बैठ गया जिसको बोलते हैं वॉइड या फिर इंटरस्टिशियल साइट। तो यहां बैठने का कारण क्रिस्टल की डेंसिटी चेंज हुई क्या, नहीं। ओके तो फ्रेंकल डिफेक्ट किसको बोलते हैं, इन दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट्स अ केटायन लीव्स इट्स नॉर्मल साइट, ये केटायन अपनी साइट छोड़ के कहां जा रहा है, इंटरस्टिशियल साइट में जा रहा है, कहां जा रहा है, वॉइड में जा रहा है, कहां जा रहा है, एम्प्टी स्पेस में जा रहा है। जैसे एक बच्चे का उदाहरण दिया, स्टूडेंट अपनी बेंच छोड़ के दूसरे बेंच पे जा रहा है जहां पे जगह नहीं है फिर भी वहां बैठ रहा है, 2 बच्चों के बीच में बैठ रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं फ्रेंकल डिफेक्ट्स। In this type of defects, a cation leaves its normal site and occupies an interstitial site called Frankel defect. और Frankel defect कहाँ मिलते हैं, जिंक ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड कंपाउंड में Frankel defects मिलते हैं या NaCl में भी Frankel defects हो सकते हैं। तो ये हो गया स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट। अब हम पढ़ेंगे नॉन स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट। नॉन स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट मतलब कंपोजिशन चेंज हो जाना, कंपोजिशन चेंज होना। तो ऐसे डिफेक्ट जिसमें कंपोजिशन चेंज होता है, दीज आर द डिफेक्ट्स ड्यू टू विच केमिकल कंपोजिशन ऑफ सब्सटेंस कैन चेंज, केमिकल कंपोजिशन चेंज होता है, ऐसे डिफेक्ट्स को बोलते हैं नॉन स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट्स। तो ये भी होते हैं 2 टाइप्स के, कौन से 2 टाइप्स के होते हैं, एक को बोलते हैं मेटल एक्सेस डिफेक्ट और एक को बोलते हैं मेटल डिफिशिएंसी। ओके मेटल डिफिशिएंसी और मेटल एक्सेस मतलब इस वर्ड का ही मीनिंग तुमको समझ, एक्सेस होना मतलब ज्यादा होना, डेफिशिएंसी मतलब कम होना। तो ऐसे डिफेक्ट जिसमें मेटल ज्यादा हो जाते हैं उसको बोलेंगे मेटल एक्सेस, ऐसे डिफेक्ट जिसमें मेटल कम हो जाते हैं उसको बोलेंगे मेटल डिफिशिएंसी। वर्ड इटसेल्फ स्पीक देयर मीनिंग। ओके इट मींस दैट मेटल एक्सेस मतलब मेटल ज्यादा हो जाना डिफेक्ट्स में, मेटल डेफिशिएंसी मतलब मेटल्स कम हो जाना डिफेक्ट के कारण। ओके सो नॉन स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट में क्या होता है, कंपोजिशन चेंज होता है सब्सटेंस का, क्रिस्टल का, और उसमें 2 टाइप के डिफेक्ट होते हैं, एक को बोलते हैं मेटल एक्सेस, एक को बोलते हैं मेटल डिफिशिएंसी। तो देखेंगे मेटल एक्सेस क्या होता है। अब मेटल एक्सेस के लिए एक एग्जांपल दे रहा हूं, फिर से NaCl का एग्जांपल दे रहा हूं। अब क्या हो रहा है, यहाँ पे Na है, Cl है, Na है, Cl है, तो Na क्या है मेटल और Cl क्या है नॉन मेटल। ओके सो Na जो है केटायन सोडियम मेटल की कैटेगरी में आता है और क्लोरीन नॉन मेटल की कैटेगरी में आता है। ओके तो सोडियम है मेटल, तो इसमें मेटल आयंस कितने हो गए, कितने हैं, 3, 6, 9, 12 मेटल आयंस है और 12 नॉन मेटल है। तो मेटल एक्सेस मतलब मेटल ज्यादा हो जाना। ओके मेटल ज्यादा कब होगा, जब यहां से नॉन मेटल हटेगा। ओके सपोज करो यहां से Cl चला गया, यहां से Cl चला गया तो अभी इसमें क्या हो गया, मेटल ज्यादा हो गए, मेटल मतलब सोडियम, सोडियम आयंस ज्यादा हो गए मतलब मेटल आयंस ज्यादा हो गए, क्योंकि एक नॉन मेटल आयन चला गया, एक क्लोरीन चला गया तो अभी मेटल आयंस ज्यादा हो गए। तो मेटल आयंस ज्यादा हो गए मतलब ये कौन सा डिफेक्ट हो गया, मेटल एक्सेस डिफेक्ट, बिकॉज हियर मेटल्स आयंस आर मोर देन नॉन मेटल आयंस। नॉन मेटल आयंस आर 11 एंड मेटल आयंस आर 12।
तो इसमें मेटल आयंस ज्यादा हो गए क्योंकि एक नॉन मेटल आयन चला गया, एक क्लोरीन यहां से चला गया। ओके, एक क्लोरीन यहां से चला गया तो एनायन इज मिसिंग फ्रॉम इट्स लैटिस साइड, एनायन मिस हो गया। एनायन मिस हो गया तो केटायन ज्यादा हो गए। केटायन मतलब मेटल आयंस, सोडियम क्या है मेटल, सो मेटल आयंस ज्यादा हो गए, तो इसको क्या बोलेंगे मेटल एक्सेस डिफेक्ट। लेकिन अब देखो एनायन यहां से चला गया तो चार्ज इंबैलेंस हो गया। अब नेगेटिव चार्ज कितने हो गए 11 और अभी पॉजिटिव चार्ज कितने हैं 12, मतलब 12 सोडियम है। भले ही मेटल आयंस ज्यादा हो गए लेकिन मेटल्स पे पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्जेस ज्यादा हो गए और नेगेटिव चार्ज कम हो गए। तो नेगेटिव चार्ज कितने हैं 11, सोडियम पॉजिटिव चार्ज कितने हैं 12। अब लेकिन अगर मान लो कि पॉजिटिव चार्ज 12 है और नेगेटिव चार्ज 11 है तो ये कंपाउंड स्टेबल रहेगा क्या, नहीं। न्यूट्रलिटी मेंटेन रहेगी क्या, नहीं। तो न्यूट्रलिटी मेंटेन करने के लिए क्या होता है, यहां से जैसे ही क्लोरीन आयन चला जाता है मेटल आयन ज्यादा हो गए, मेटल आयन ज्यादा हो गए मतलब सोडियम आयंस ज्यादा हो गए, मतलब मेटल एक्सेस में चला गया, मेटल एक्सेस हो गया। लेकिन कंपाउंड बैलेंस हुआ क्या, नहीं, बिकॉज यहां एक नेगेटिव चार्ज कम पड़ रहा है। तो एक नेगेटिव चार्ज को बैलेंस करने के लिए क्या होता है, यहां पे देखो नंबर ऑफ केटायंस ज्यादा हो गया नंबर ऑफ एनायंस से, इसका मतलब केटायंस आर इन एक्सेस, इसका मतलब मेटल्स आयंस आर इन एक्सेस। मेटल आयन एक्सेस हो गए इसलिए इसको क्या बोलते हैं मेटल एक्सेस डिफेक्ट, मेटल आयंस एक्सेस हो गए। लेकिन चार्ज बैलेंस हो रहा है क्या, नहीं। नेगेटिव चार्जेस है 11, पॉजिटिव चार्जेस है 12, 12 पॉजिटिव चार्जेस एंड 11 आर नेगेटिव चार्जेस। टू बैलेंस द चार्जेस क्या होता है, यहां पे एक इलेक्ट्रॉन आ जाता है। ओके, सो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी तो डिस्टर्ब हो गई, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस बैलेंस नहीं है। अगर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस बैलेंस नहीं है तो ये कंपाउंड स्टेबल है क्या, नहीं। तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी क्या होगी, डिस्टर्ब हो गई। तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी अगर डिस्टर्ब हो गई, अगर कंपाउंड न्यूट्रल नहीं है तो ये बैलेंस कंपाउंड है क्या, नहीं। तो इसकी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन बीच में आ जाता है। इलेक्ट्रॉन क्या होता है नेगेटिवली चार्ज, तो एक नेगेटिव चार्ज कम पड़ रहा है, इसके कारण बीच में एक इलेक्ट्रॉन आ जाता है। तो इलेक्ट्रॉन अगर आ गया तो ये कंपाउंड बैलेंस हो जाता है और इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन होती है। तो इलेक्ट्रॉन यहां पे बीच में घुस गया। ओके, तो इलेक्ट्रॉन आया कहां से, जो एक क्लोरीन चला गया, ठीक है। तो वो क्लोरीन चले जाने के कारण जो कंपाउंड डिस्टर्ब हो गया तो उसमें एक इलेक्ट्रॉन जनरेट हो गया और इलेक्ट्रॉन आ गया तो इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है। तो अब पहले नेगेटिव चार्ज थे 11 और पॉजिटिव चार्ज थे 12, लेकिन इलेक्ट्रॉन आने के बाद, यहां पे इलेक्ट्रॉन आने के बाद चार्जेस बैलेंस हो गए, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन हो गई इस कंपाउंड की। तो इस डिफेक्ट में क्या होता है, एनायन मिस होता है। एनायन मिस होने के कारण नंबर ऑफ मेटल केटायन ज्यादा हो जाते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं मेटल एक्सेस डिफेक्ट। लेकिन चार्ज को बैलेंस करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन यहां पे आ जाता है। ओके, वो इलेक्ट्रॉन के कारण ही इस कंपाउंड में कलर आता है। अब तुम बोलोगे NaCl तो कलर का नहीं होता, NaCl तो कलरलेस है। तुम घर का अंदर का नमक देखोगे, उसको कलर होता है क्या, नहीं, नमक इज कलरलेस। लेकिन नमक को तुम हीट करो, नमक को हीट करने के बाद उसमें से एक क्लोरीन चला जाता है, तो क्लोरीन चला जाने के बाद क्या होता है, वो येलो कलर का होता है। तो येलो कलर का क्यों होता है, नमक हीट करने के बाद सोडियम क्लोराइड को हीट करोगे तो येलो कलर का हो जाता है। येलो कलर का क्यों होता है, उसमें से क्लोरीन चला जाता है एक एटम, उसकी जगह इलेक्ट्रॉन आता है। तो इलेक्ट्रॉन अगर उस कंपाउंड के अंदर आ गया तो वो कंपाउंड कलरफुल बन जाता है। पहले कलरलेस था, मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन नहीं था, जैसे ही उसमें से क्लोरीन चला जाता है वो कलरफुल बन जाता है। उसी तरीके से अगर सोडियम क्लोराइड को तुमने हीट किया तो येलो कलर का बन जाता है, क्योंकि उसमें से क्लोरीन निकल जाता है और उसकी जगह इलेक्ट्रॉन आता है। तो इलेक्ट्रॉन जहां पे जिस जगह पे बैठता है उसको बोलते हैं कलर सेंटर, उसी के कारण कलर आता है कंपाउंड में। इलेक्ट्रॉन जिस जगह पे बैठता है उसको बोलते हैं कलर सेंटर, उसको बोलते हैं एफ सेंटर। ओके, सो इस तरीके के डिफेक्ट्स को, जिसमें मेटल केटायन ज्यादा हो जाते हैं और चार्ज बैलेंस करने के लिए इलेक्ट्रॉन आ जाता है, ऐसे डिफेक्ट्स को बोलते हैं मेटल एक्सेस डिफेक्ट्स। दे आर अराइज व्हेन एनायन इज मिसिंग फ्रॉम इट्स लैटिस साइड, एनायन इज मिसिंग एंड द साइट इज ऑक्युपाइड बाय द इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन उस साइट को ऑक्युपाई करता है एंड इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी इज मेंटेन एंड साइट ऑक्युपाइड द इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड कलर सेंटर। जिस जगह इलेक्ट्रॉन आ रहा है उस साइट को क्या बोलते हैं, कलर सेंटर और एफ सेंटर। तो इसको बोलते हैं मेटल एक्सेस डिफेक्ट। मेटल एक्सेस डिफेक्ट मतलब मेटल का ज्यादा हो जाना, मेटल का एक्सेस में हो जाना, मेटल केटायंस का एक्सेस में हो जाना और चार्ज बैलेंस करने के लिए यहां पे इलेक्ट्रॉन
आता है, तो दिस इज कॉल्ड मेटल एक्सेस डिफेक्ट। तो फिर इसके बाद वो पढ़ेंगे मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट मतलब मेटल का कम हो जाना, मेटल आयन कम हो जाना, दैट इज कॉल्ड मेटल डेफिशिएंसी इफेक्ट। और मेटल डेफिशिएंसी इफेक्ट कौन से कंपाउंड में दिखता है? आयरन ऑक्साइड। आयरन ऑक्साइड मतलब FeO, FeO मतलब आयरन ऑक्साइड। फॉर सपोज करो यहां पे FeO है, तो Fe पे ऑक्सीडेशन स्टेट Fe पे चार्ज कितना होता है 2+, और ऑक्सीजन पे चार्ज कितना होता है 2-, इसलिए कंपाउंड बैलेंस है 2+, 2-, 2+, 2-। ओके, FeO, FeO, FeO। तो इस तरीके का होता है आयरन ऑक्साइड का क्रिस्टल। आयरन ऑक्साइड का क्रिस्टल इस तरीके का होता है। अब देखो यहां पे पॉजिटिव चार्जेस कितने हैं? 2, 4, 6, ओके, 6, 6, 6, 12, 12, 18, 24, या 24 पॉजिटिव चार्जेस है और 24 नेगेटिव चार्जेस है। एक ऑक्सीजन पे 2 नेगेटिव चार्ज होता है और एक आयरन पे 2 पॉजिटिव चार्ज होते हैं। तो आयरन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो 2+ भी होता है और 3+ भी होता है। आयरन हैज अ वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट एंड ऑक्सीजन हैज अ ओनली वन ऑक्सीडेशन स्टेट, दैट इज -2। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -2 होता है, लेकिन आयरन के 2 ऑक्सीडेशन स्टेट होते हैं, एक 2+ और 3+। ओके, तो यहां पे इस कंपाउंड में आयरन के ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? +2। अब सपोज करो इस कंपाउंड में एक Fe चला गया, यहां से एक Fe गायब हो गया। अब एक Fe गायब हो गया मतलब 2 चार्ज कम हो गए, मतलब मेटल डेफिशिएंसी, मेटल ही गायब हो गया। अब इसमें यहां से ऑक्सीजन गायब हो रहा है क्या? नहीं, यहां से आयरन गायब हो गया। आयरन के जो ऑक्सीडेशन स्टेट 2 है, 2 पॉजिटिव चार्ज गायब हो गए, मतलब आयरन क्या है? मेटल, और ऑक्सीजन क्या है? नॉन मेटल, तो मेटल गायब हो गया। अगर मेटल गायब हो गया तो इस डिफेक्ट को क्या बोलेंगे? मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। अभी 2 पॉजिटिव चार्ज गायब हो गए, ओके, 1 मेटल केटायन इज मिसिंग, मतलब 1 मेटल इज मिसिंग। मेटल इज मिसिंग मींस मेटल डेफिशिएंसी, मेटल इज मिसिंग मींस मेटल डेफिशिएंसी। और इसके पहले वाले में क्या था? नॉन मेटल मिसिंग था। ओके, यहां पे मेटल मिसिंग है। सो अगर मेटल केटायन मिसिंग है तो इसको बोलते हैं मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। लेकिन अब क्या हो गया? ये कंपाउंड डिस्टर्ब हो गया और ये जो क्रिस्टल है डिस्टर्ब हो गया। क्यों? क्योंकि 2 पॉजिटिव चार्जेस चले गए। अब 2 पॉजिटिव चार्ज चले गए तो ये कंपाउंड हो गया डिस्टर्ब। अभी उस 2 पॉजिटिव चार्जेस को बैलेंस करना पड़ेगा ना। पहले 24 पॉजिटिव चार्जेस थे और 24 नेगेटिव चार्जेस थे, तो कंपाउंड स्टेबल था। लेकिन अब क्या हुआ कि 2 पॉजिटिव चार्ज चले गए, तो अब बचे कितने पॉजिटिव चार्ज? 22 पॉजिटिव चार्ज है और 24 नेगेटिव चार्ज है। तो ये कंपाउंड बैलेंस कैसे होगा? ये कंपाउंड स्टेबल ही नहीं है, ये तो न्यूट्रल। तो क्या होता है, जैसे ही एक आयरन का एक जैसे ही केटायन चला जाता है आयरन का, तो ये जो बाकी के जो 2 आयरन है ना, वो अपने ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ा देते हैं, +2 की जगह +3 कर देते हैं। तो देखो कैसे, ये देखो एनिमेशन देखो। ओके, तो क्या हुआ, ये 2 जो आयरन केटायन है, इन्होंने अपने ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज करके +3 कर ली। अभी मैंने बताया था कि आयरन की वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, +2 और +3 भी होती है। तो जैसे ही दो पॉजिटिव चार्ज मिस हो गए, उसको बैलेंस करने के लिए ये 2 आयरन केटायन ने अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ा दी, +3 कर दी। अब +3 इसने भी कर दिया, +3 इसने भी कर दिया। अब तुम पॉजिटिव चार्जेस गिनोगे तो पॉजिटिव चार्जेस हो गए 24 और नेगेटिव चार्जेस भी हो गए 24। इसका मतलब ऐसे डिफेक्ट्स में जहां मेटल केटायन एब्सेंट होता है, मिस होता है, तो दूसरे मेटल केटायन क्या करते हैं? अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट को इंक्रीज करते हैं। क्योंकि आयरन के 2 ऑक्सीडेशन स्टेट होते हैं, +2 और +3, तो आयरन क्या करेगा? अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ा देगा। 2 आयन जैसे ही क्योंकि 2 चार्जेस उसको चाहिए, 2 चार्जेस मिस हो गए तो 2 चार्जेस चाहिए, तो 2 आयरन क्या करते हैं? अपनी 1-1 से ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ाते हैं। तो ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ाने के कारण नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस और नंबर ऑफ नेगेटिव चार्जेस इक्वल होता है। भले ही केटायन मिस हुआ हो, लेकिन नंबर ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस इक्वल हो जाते हैं, क्योंकि 2 आयरन क्या करते हैं? अपने ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ा देते हैं। ओके, फिर से बता रहा हूं इस डिफेक्ट में क्या होता है। देखो इस डिफेक्ट में क्या होता है, फिर से बता रहा हूं। ओके, तो इस डिफेक्ट में क्या होता है, ये आयरन ऑक्साइड है, इसमें से एक केटायन चला गया। केटायन चला गया मतलब 2 पॉजिटिव चार्जेस चले गए। अब उसको बैलेंस करने के लिए ये जो 2 केटायन है अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ा देते हैं। ठीक है, बढ़ाना मतलब वो अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट को +3 करते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज करते हैं। क्योंकि आयरन के ऑक्सीडेशन स्टेट +2 और +3 दोनों होती है, तो केटायन क्या करते हैं? अपने ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ाते हैं, क्योंकि चार्ज बैलेंस करना होता है। 2 चार्जेस कम हो गए पॉजिटिव, तो उसको बैलेंस करना है। तो बैलेंस करने के लिए ये जो 2 आयरन केटायन है, ये अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ाते हैं। ऑक्सीडेशन इंक्रीज करने के कारण चार्ज
बैलेंस हो जाता है, तो दीज आर द डिफेक्ट आर शोन बाय द मेटल्स विच कैन शो वेरिएबल वैलेंसीज। वेरिएबल वैलेंसी मतलब वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ऐसे डिफेक्ट जिसमें मेटल को क्या होता है, वेरिएबल वैलेंसी होती है आयरन को, तो आयरन के जो ऑक्सीडेशन स्टेट होते हैं वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होते हैं। तो सम ऑफ द केटायंस हैव चेंज देयर ऑक्सीडेशन स्टेट टू मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। सम ऑफ द केटायन मतलब ये Fe वाले केटायन अपने ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ा देते हैं ताकि न्यूट्रल बना रहे कंपाउंड। ओके, कंपाउंड की न्यूट्रलिटी मेंटेन करने के लिए, क्योंकि एक केटायन तो मिस हो गया, अगर एक केटायन मिस हो गया तो उसके दो पॉजिटिव चार्जेस को बैलेंस करना पड़ेगा। अगर बैलेंस करना है तो ये जो आयरन है, ओके, सम ऑफ द केटायन, सम ऑफ द आयरन, सम ऑफ द केटायंस हैव चेंज्ड देयर ऑक्सीडेशन स्टेट, हैव चेंज्ड देयर ऑक्सीडेशन स्टेट टू मेंटेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। तो इसको क्या बोलते हैं, मेटल डेफिशिएंसी इफेक्ट। अगर मेटल की डेफिशिएंसी हो गई, एक मेटल आयन चला गया, तो उसको मेंटेन करने के लिए ये दो मेटल आयन अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ा देते हैं टू मेंटेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। तो इसको बोलते हैं मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। ओके, तो ये हो गया मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। तो और आखिरी जो डिफेक्ट्स है, पॉइंट डिफेक्ट, उसको बोलते हैं इंप्योरिटी डिफेक्ट्स। इसी को डोपिंग भी बोलते हैं। इंप्योरिटी डिफेक्ट मतलब तुमने सेमीकंडक्टर्स में पढ़ा होगा डोपिंग क्या होता है। सेमीकंडक्टर जैसे सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, अगर कोई फॉरेन एटम उसके क्रिस्टल के अंदर डाल दिया, फॉरेन मतलब जो अननोन है, अगर सिलिकॉन के अंदर मैंने ट्राइवैलेंट इंप्योरिटी डाल दिया, एल्यूमिनियम डाल दिया, तो एल्यूमिनियम क्या हो गया, इंप्योरिटी। सिलिकॉन क्रिस्टल के अंदर अगर मैंने एल्यूमिनियम को डाला तो एल्यूमिनियम क्या हो गया, इंप्योरिटी। जर्मेनियम क्रिस्टल के अंदर अगर मैंने एंटीमनी डाला तो एंटीमनी क्या हो गया, इंप्योरिटी। तो ऐसे क्रिस्टल जिसमें फॉरेन एटम प्रेजेंट होते हैं, फॉरेन एटम मतलब बाहर का आदमी, जैसे तुम्हारे घर में 5 आदमी और कोई बाहर का आदमी गेस्ट आ गया, और अगर मान लो तुमको वो गेस्ट पसंद नहीं है, तो वो हो गया तुम्हारे लिए इंप्योरिटी, तुम्हारे लिए हो गया वो इंप्योरिटी। तुम्हारे घर में 6 आदमी है, 2 गेस्ट आ रहे हैं तो दोनों इंप्योरिटी हो गए, एक गेस्ट आ रहा है तो वो इंप्योरिटी हो गया। ओके, उसको न चाहते हुए भी तुम्हारे क्रिस्टल के अंदर आ रहा है, मतलब तुम्हारे घर के अंदर आ रहा है। ओके, सो इंप्योरिटी डिफेक्ट्स मतलब दे ऑकर व्हेन एनी फॉरेन एटम प्रेजेंट इन द पैरेंट क्रिस्टल। पैरेंट क्रिस्टल मतलब तुम्हारा जो क्रिस्टल है, अगर मान लो सिलिकॉन का क्रिस्टल है, उसके अंदर एल्यूमिनियम आ रहा है, तो एल्यूमिनियम क्या हो गया, डिफेक्ट, इंप्योरिटी डिफेक्ट। और अगर मैं जानबूझ के सिलिकॉन क्रिस्टल के अंदर एल्यूमिनियम को डाल रहा है, तो उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, डोपिंग। ओके, जानबूझ के मैं जर्मेनियम क्रिस्टल के अंदर एंटीमनी को डाल रहा हूं, तो उसको क्या बोलेंगे, डोपिंग। Okay, so impurity defects means they occur when any foreign atom present in the parent crystal. Parent crystal में बाहर का आदमी, जैसे तुम A सेक्शन के बच्चे हो और B सेक्शन का एक बच्चा तुम्हारे सेक्शन में आ गया, तो वो तुम्हारे लिए क्या हो गया, impurity। वो तुम्हारे लिए क्या हो गया, गेस्ट एटम। ओके, वो आना, उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, डोपिंग। तो इसका मतलब इंप्योरिटी डिफेक्ट मतलब दे अकर व्हेन एनी फॉरेन एटम प्रेजेंट इन द पैरेंट क्रिस्टल। तो दो टाइप के डोपिंग्स होते हैं, दो टाइप के इंप्योरिटी डिफेक्ट होता है, सब्स्टिट्यूशनल इंप्योरिटी डिफेक्ट और सेल्फ इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। सब्स्टिट्यूशनल मतलब जैसे ये मान लो कि ये NaCl का क्रिस्टल है, NaCl ये इतने सारे प्रेजेंट है। अब Na यहां से क्या आ रहा है कि Na यहां पे Na हट जा रहा है, Na की जगह यहां पे आ रहा है लिथियम। तो लिथियम क्या हो गया, गेस्ट एटम। Na की जगह यहां पे आ रहा है लिथियम, Na चला गया और यहां पे आ गया लिथियम। तो लिथियम क्या है, गेस्ट एटम। लिथियम क्या है, इंप्योरिटी। तो लिथियम ने क्या किया, सोडियम को सब्स्टिट्यूट किया। अब सोडियम की जगह पहले था सोडियम, एक सोडियम एटम चला गया और उसकी जगह आ गया लिथियम। तो ऐसे डिफेक्ट्स को बोलेंगे सब्स्टिट्यूशनल इंप्योरिटी डिफेक्ट। लेकिन इसमें इतना याद रखना है कि जो आइटम जा रहा है, ठीक है, उसका साइज, जैसे सोडियम का साइज, सोडियम अपना घर छोड़ दिया, यहां से सोडियम ने अपना घर छोड़ दिया, तो घर का साइज जितना है उतना ही साइज का एटम वहां पे ऑक्यूपाई होगा लिथियम। लिथियम का साइज भी उतना ही है, इसलिए वो वहां पे फिट हो रहा है। अगर मान लो तुम एक चेयर पे बैठे हो और तुम एकदम स्लिम आदमी हो, चेयर पे बैठे हो, वो चेयर तुमने छोड़ दिया, तो एक तुमसे बहुत मोटा आदमी है, वो चेयर पे बैठ पाएगा क्या, नहीं। वो भी तुम्हारे साइज का होना चाहिए, क्योंकि चेयर तुम्हारी साइज की है। अगर मान लो कि चेयर तुम्हारी साइज की है और तुम उस चेयर पे बैठे हो, तुम स्लिम हो, और उसकी जगह एकदम मोटा आदमी आ गया, ब्रॉड, चेयर से डबल साइज का आदमी है, तो उस चेयर पे बैठ पाएगा, नहीं बैठ पाएगा। तो उस आदमी को भी तुम्हारे साइज का होना चाहिए, तब तुम्हें रिप्लेस करेगा। उसी तरीके से सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल में सोडियम अगर वहां से चला गया, अगर सोडियम वहां से चला गया, तो सोडियम के घर का साइज इतना है, तो उसी साइज का आइटम वहां पे बैठेगा। ओके, तो लिथियम का साइज उतना ही होता है, इसलिए लिथियम सोडियम की जगह फिट होता है। लेकिन लिथियम उस NaCl क्रिस्टल को बिलोंग करता था क्या, नहीं। तो लिथियम क्या हो गया, इंप्योरिटी। लिथियम क्या हो गया, फॉरेन एटम।
Okay, so when impurity atom occupies the position of crystal atom, that is host or parent atom, then defect is called substitutional impurity defect. लेकिन इसमें एक चीज याद रखनी है, आयोनिक रेडियस ऑफ impurity आयन मतलब लिथियम का साइज और सोडियम का साइड कंपैरेबल होना चाहिए, मतलब ऑलमोस्ट सेम होना चाहिए। ओके, जैसे एक का 1.01 है तो एक का 1.02 के आसपास, 01 के आसपास थोड़ा बहुत इक्वल होना चाहिए एकदम। एक का साइज 1.01 है और एक का साइज 1.2 है, इतना डिफरेंस नहीं होना चाहिए, ऑलमोस्ट कंपैरेबल होना चाहिए। इसलिए सोडियम जहां से जाता है ओके उसके जगह लिथियम आता है तो सोडियम और लिथियम का साइज मैच होना चाहिए, तब जाके वो उसकी जगह पे बैठ सकता है। अभी मैंने एग्जांपल दिया, तुम चेयर पे बैठे हो, चेयर और तुम्हारा साइज सेम है, तो अगर तुम्हारी जगह दूसरे आदमी को बैठना है तो उसका भी साइज तुम्हारे इतना होना चाहिए, तभी उस चेयर पे बैठ पाएगा। एकदम मोटा आदमी है चेयर से डबल साइज का, तो वो वहां पे बैठ नहीं पाएगा। ओके, सो यहां पे मैंने सोडियम को रिप्लेस किया। यहां पे एक चीज ध्यान में रखनी जरूरी है, आयोनिक रेडियस ऑफ इंप्यूरिटी आयन, इंप्यूरिटी मतलब लिथियम आयन, शुड बी कंपेरेबल विद सोडियम आयन मींस होस्ट आयन। ओके, जब इंप्यूरिटी एटम ऑक्युपाई करता है पोजीशन ओके होस्ट एटम की, तो उसको क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूशनल इंप्यूरिटी एटम। यहाँ सोडियम की जगह लिथियम आ रहा है, ओके इसको बोलेंगे सब्स्टिट्यूशन। और दूसरी चीज क्या होती है, दूसरी चीज होती है सेल्फ इंटरस्टिशियल इफेक्ट। और इंटरस्टिशियल मैंने बताया था, जो क्रिस्टल के अंदर की बीच की खाली जगह होती है उसको वॉइड बोलते हैं और उसको इंटरस्टिशियल बोलते हैं। ओके, ये सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल है, यहाँ पे जो खाली जगह दिख रही है ना, ये क्रिस्टल के बीच की जो ब्लैक खाली जगह है जहां पे मेरा माउस एरो है, उसको क्या बोलते हैं, इंटरस्टिशियल या फिर वॉइड बोलते हैं। अगर मान लो यहां से सोडियम निकल के यहां चला गया, ओके सोडियम यहां से निकल के खाली जगह में चला गया, तो इसको क्या बोलेंगे, सेल्फ इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। मतलब सोडियम अपनी जगह छोड़ के बीच वाले वॉइड में एम्प्टी स्पेस में चला जा रहा है, इसको बोलते हैं सेल्फ इंटरस्टिशियल इफेक्ट। हियर यहां पे सोडियम का साइज और ये जो खाली जगह है उसका साइज सेम होना चाहिए, तब जाके वहां पे वो ऑक्युपाई करेगा। हियर द साइज ऑफ आयन शुड बी स्मॉल टू ऑक्युपाई द इंटरस्टिशियल साइड। इंटरस्टिशियल साइड मैंने अभी बताया, इंटरस्टिशियल साइड मतलब जो बीच के जो खाली स्पेसेस दिख रहे हैं ब्लैक, ये क्रिस्टल इस तरीके से अरेंज है और बीच में जो खाली स्पेसेस है उसको क्या बोलते हैं, इंटरस्टिशियल और वॉइड्स। अगर ये सोडियम अपनी जगह से हिल के वॉइड में चला जाता है, तो इसको क्या बोलते हैं, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, सेल्फ इंटरस्टिशियल। सेल्फ मतलब कोई बाहर से चीज नहीं आ रही है, क्रिस्टल के अंदर जो चीज है उसी में वो अपनी जगह से दूसरी जगह पे बैठ रहा है। जैसे ए सेक्शन है, ए सेक्शन का बच्चा पहली बेंच से उठ के सेकेंड बेंच के दो बच्चों के बीच में बैठ गया, तो कोई बाहर का आदमी आ रहा है क्या, नहीं। बाहर से कोई चीज आ रही है क्या, नहीं, अंदर के अंदर ही हो रही है, तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे, सेल्फ इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। क्रिस्टल के अंदर का ही केटायन वहां से उठ के खाली जगह में चला जाता है। खाली जगह में चला जाना मतलब इंटरस्टिशियल, ये वाला जो खाली जगह इसको इंटरस्टिशियल बोलते हैं। इसी में इंटरस्टिशियल में ये चला गया बंदा, ये बंदा सोडियम बंदा उस इंटरस्टिशियल में चला गया, तो इसको क्या बोलेंगे, सेल्फ इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। लेकिन वो जो खाली जगह है उसका साइज भी कम होना चाहिए। जैसे पहली बेंच पे 3 बच्चे बैठे हैं, दूसरी बेंच पे 3 बच्चे बैठते हैं, तो 2 बच्चों के बीच की जो जगह है, वो जो पहला बेंच का बच्चा उठ के पीछे के बेंच पे आ रहा है सेकंड बेंच पे, तो उसके 2 बच्चों के बीच की जगह में वो आना चाहिए ना, नहीं तो अगर वो मोटा होगा तो उसमें आएगा क्या, नहीं। तो हियर द साइज ऑफ सोडियम शुड be small and the size of sodium should be equal to the interstitial side. Here the size of ion should be small to occupy the interstitial side. interstitial side का साइज के हिसाब से होना चाहिए। तो इस डिफेक्ट को क्या बोलते हैं, सेल्फ इंटरस्टिशियल। व्हेन एटम ऑफ द क्रिस्टल ऑक्युपाइज द इंटरस्टिशियल साइड या आयन ऑफ द क्रिस्टल ऑक्युपाइज द इंटरस्टिशियल साइड, दिस इज कॉल्ड सेल्फ इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। तो इस तरीके से हमने आज डिफेक्ट्स पढ़ा। ओके, तो डिफेक्ट्स याद रखना है। डिफेक्ट्स 3 टाइप्स के होते हैं, पॉइंट डिफेक्ट्स, लाइन डिफेक्ट्स और प्लेन डिफेक्ट्स। आज हमने पॉइंट डिफेक्ट्स के बारे में पढ़ा, और पॉइंट डिफेक्ट्स के 3 टाइप्स होते हैं, स्टाइकोमेट्रिक, नॉन स्टाइकोमेट्रिक एंड इंप्यूरिटी डिफेक्ट। तो स्टाइकोमेट्रिक, ये देखो आज हमने क्या पढ़ा, पॉइंट डिफेक्ट के 3 टाइप, स्टाइकोमेट्रिक, नॉन स्टाइकोमेट्रिक, इंप्यूरिटी। स्टाइकोमेट्रिक में कंपोजिशन मेंटेन रहता है, उसमें शॉर्टकी और फ्रैंकल डिफेक्ट पढ़े। नॉन स्टाइकोमेट्रिक में कंपोजिशन चेंज होता है, उसमें मेटल ज्यादा हो गया तो मेटल एक्सेस, मेटल कम हो गया तो मेटल डिफिशिएंसी। फिर इंप्यूरिटी में पढ़े सब्स्टिट्यूशनल और सेल्फ इंटरस्टिशियल। इस तरीके से हमने पॉइंट डिफेक्ट्स पढ़ा, और अब हम एग्जाम के बाद लाइन और प्लेन डिफेक्ट को कंटिन्यू करेंगे। ओके, तो कोई भी डिफिकल्टी